हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 11th ग्रेड। तो आज का ये जो लेक्चर होने वाला है ये है लेक्चर नंबर 2 हमारी एक नई सीरीज का, जिसका भी नाम था आर्यनमैन फिजिक्स, है ना। जैसा कि आपको पता है, इसके जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने यूनिवर्सिटी फिजिक्स करके एक फॉरेन ऑथर की हमारा बुक्स है ना। तो यूनिवर्सिटी फिजिक्स जो कि हम लगभग क्लास 11 और 12 के सिलेबस से मैच होती है, और वैसे वो बीएससी फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी, है ना। तो उसको मैंने स्टार्ट किया था, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। पर मेरे को काफी लोगों ने बोला कि बिकॉज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसके क्वेश्चंस कुछ लेवल तक गिर जाते हैं ना, यानी कि उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं ना। तो फिर मैंने भी इसको काफी सोचा, तो मैंने एक फाइनल बुक मैंने यहाँ पर डिसाइड की है, जो कि वन ऑफ द माय फेवरेट बुक है एच.सी. वर्मा सर की कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन। ठीक है, जेई मींस जेई एडवांस तक के लिए, मतलब जेई एडवांस तक ये तो नहीं जाएगी, मैं इतना बता सकता हूँ। ये जेई एडवांस को मतलब टच कर देगी। जेई अगर आपने पूरी बुक को सोल्व कर लिया कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि जेई मेंस में आपके फुल मार्क्स आराम से आ सकते हैं। उसका कारण क्या है? ये जो बुक है ना, एक कॉन्सेप्चुअली बहुत डीप है, और इसमें जो एक एक एग्जांपल है ना, एक एक इसमें क्वेश्चन है, वो खुद एच.सी. वर्मा सर ने बनाया, जो खुद एक आईआईटी के प्रोफेसर थे, है ना। तो बस अब इस बुक को हम स्टार्ट करेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स है, और काफी ज्यादा ये कॉन्सेप्ट डीप बुक है। तो एज यू नो कि मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था, जो कि हमारा यूनिट डायमेंशन का था, ठीक है, उसका भी सेकंड लेक्चर आता होगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी बुक ले लो आप, पहले दो या पहला एक चैप्टर हमारे पास यूनिट डायमेंशंस पे चल जाता है, या फिर इंट्रोडक्शन पे चल जाता है। सेम गोज विद हियर, यानी इस बुक में भी पहले दो चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स एंड यूनिट डायमेंशन के ऊपर हैं, जिसको कि मैं मिस कर रहा हूँ। मैं सीधा लेसन नंबर 3, जहां से हमारी फिजिक्स स्टार्ट होगी, काइनेमेटिक्स पे जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि पेज नंबर 31, ठीक है। तो एक्सरसाइज के जो इसके क्वेश्चंस है, मैं इनको सोल्व करूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज का काइनेमेटिक्स है, रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, लेसन नंबर 3 है। एक्सरसाइज को सोल्व करूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, लेट मी चेक कि यहाँ पर एक बार फ्रेम पे पूरा आ रहा है, यस, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, अ मैन हैज टू गो टू 50 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच द फील्ड, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में हमारे को ये बोल रहा है कि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम टाइप में बना लेता हूँ, ठीक है। हमारे को अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। एक मैन है, वो 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ गया है, ठीक है, 50 मीटर, ठीक है, डन। 40 मीटर ईस्ट, उसके बाद 40 मीटर उसने ईस्ट, एंड देन 20 मीटर टुवर्ड साउथ, यानी कि कुछ ऐसा इसका मोशन हुआ, ठीक है, मतलब ये इसका मोशन है कुछ, ठीक है। फिर उसके अंदर हमारे पास दो क्वेश्चन पूछे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। फील्ड यहाँ पर, उसका हाउस यहाँ पर है, ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। तो डिस्टेंस तो आप सभी को पता है, टोटल पाथ लेंथ, है ना, जो कि बेसिक सी डेफिनेशन है इसकी, यानी कि 50 + 40 + 20, ठीक है, जो कि 110 मीटर्स आएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है डिस्प्लेसमेंट हमारे को फाइंड करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ पर क्या होगा इसका, वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपको बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए मैं यहाँ पर एक ऐसे वेक्टर बना दूंगा, है ना। फिर इसका जो भी उसका होगा, मतलब कि जैसे भी निकालेंगे वो निकाल देंगे। पर यहाँ पर वेक्टर्स वगैरह को ज्यादा यहाँ मैं नहीं बीच में लेके आऊंगा, और यहाँ पर लाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज एक बेसिक सी प्रॉब्लम है, इतनी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतना बता सकता हूँ, ये जो इसकी लेंथ होगी, ठीक है, ये वाली लेंथ जिसको मैंने शेड किया है इस समय, ये जो लेंथ है ये कितनी होगी, 30 मीटर्स। कैसे? बिकॉज ये 50 है, ये 20, तो ये कितनी होगी, 30 मीटर्स। ये मेरे को पता है 40 मीटर्स, मेरे को ये फाइंड करना है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ, या फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, ठीक है। पर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को हम थोड़ा ज्यादा महत्व देंगे, ठीक है। हमारे को ये लेंथ फाइंड करनी है, जो कि मैं सीधा यहीं पर फाइंड कर देता हूँ। अंडर रूट में परपेंडिकुलर 30 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 40 का स्क्वायर, जो कि बहुत स्टैंडर्ड टाइप का एक रिजल्ट होता है हमारे पास 3, 4, 5 का, जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका आंसर 50 मीटर आ रहा होगा, ठीक है।
ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार यस, यहाँ तक हमें पूरा फ्रेम में आ गया, इसको ऊपर से उतारना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को बोला जा रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20,0। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको मैंने ओरिजिन बोल दिया 0। ठीक है, एक पार्टिकल है वो स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, ठीक है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और कहां पर गया 20,0। 20,0 ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको पता ही होगा, बेसिक चीजें। पहले यहां गया, ठीक है, 20 मीटर उसने ट्रेवल किया टोटल। ठीक है, देन रिटर्न अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20,0, यानी कि यहां से पार्टिकल मुड़ा 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 और यहां तक गया, किस पॉइंट तक, -20,0। ठीक है, ये ओके। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है यहाँ पर भी। ठीक है, वैसे यहाँ ए बी पार्ट में नहीं है, पर मैं यहाँ पर बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर बी एज यूजुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यस डिस्प्लेसमेंट, दोनों को फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस कितना, यहां से जाके 20, फिर से वापस आया 20, फिर से गया एक और 20, यानी कि 60 मीटर। वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसको मैं जरा एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, मैं इसको सीधा सोल्व करने में जाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां गया वापस आ गया, यहां इस पॉइंट तक कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट तक 0, पर यहां पर आगे -20 चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया, -20 मीटर। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया इसको। जो काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे, जैसे ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में ना, आगे जाकर जो ग्राफ के इस लेसन में क्वेश्चन आएंगे, काफी मतलब मैं बोलूंगा अच्छे कॉन्सेप्चुअल है, उनको मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। अब तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलेगा, it is 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची। लेट्स सपोज, इसको मैंने बोल दिया पटना ना, ऑब्वियसली मैं इतनी लंबी लाइनें तो नहीं खींचूंगा। यहाँ कितना हो गया, रांची। ठीक है, ओके, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर। अब यहाँ पर ना छोटा सा एक या फिर पूरा क्वेश्चन एक पढ़ लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। ठीक है, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। ठीक है, एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची, वेयर एज अ बस टेक्स 8 आवर्स। यहाँ पर एक छोटा सा लूप होल है क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहाँ पर अगर ध्यान से देखें ना, अब यूजुअली जो एरोप्लेन्स है ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करते यूजुअली, है ना। कई हमने किसी में देखे तो मुड़ मुड़ कर जाते हैं, किसी एक एयरपोर्ट पे रुकते हैं, पर यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से जो बाय एयर जो है वो स्ट्रेट लाइन हम मानेंगे। कितना किलोमीटर है, एक बार ये भी देख लेता हूँ मैं, हाँ 260 किलोमीटर। ये अगर लेंथ कितनी है 260 किलोमीटर, और ऑब्वियसली इसको एक एरोप्लेन ही ट्रैवल करेगा, इसको है ना कोई गाड़ी तो कर नहीं सकती, कोई बस तो कर नहीं सकती, है ना। और इसने कितना टाइम लिया 30 मिनट्स। मैं 30 मिनट्स को 0.5 आवर्स लिख सकता हूँ। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली 30 मिनट्स ही होता है। ठीक है, मैंने अपनी कन्वेंशन, अपनी ईज के लिए मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, और आगे हमें क्या बोल रहा है 320 किलोमीटर बाय रोड, यानी कि रोड कुछ इस हिसाब से अगर मैं इसको मान लूं रोड को, तो ये कितना होगा 320 किलोमीटर्स, और एक बस है ना, कितना टाइम ले रही है 8 आवर्स। 8 आवर्स, तो मैंने इसको 0.5 आवर्स में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि मेरे लिए इजी हो जाए, बिकॉज सेम यूनिट में हमारे को कन्वर्ट करके उसको कैलकुलेट करना होता है। ये एक बेसिक रूल है, यूनिट डिमेंशन में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, इस साइड को सोल्व करते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक नया क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। अब ये प्लेन की एवरेज स्पीड हमारे को बतानी है। ठीक है, जो कि काफी इजी है। ठीक है, पहले का आंसर क्या होगा, तो स्पीड फाइंड आउट करनी है ना, एवरेज स्पीड। ठीक है, मैं एवरेज स्पीड को इस सिंबल से डिनोट करता हूँ। ठीक है, बीच में ये 2 हमारे पास जो बोलते हैं, जो भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये एवरेज मीन का एक तरह का सिंबल होता है। इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, 260 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 0.5 आवर्स। ठीक है, तो 260 को एक बार मैं करके देख लेता हूँ 5 से,
25 ठीक है, तो ये 5520 किलोमीटर पर आवर, इसका ये आंसर आ रहा होगा एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी हमसे जो इसमें पूछा है, इसी क्वेश्चन के अंदर है ना, वो पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। एवरेज स्पीड ऑफ द बस, अब देखो एवरेज स्पीड है, डिस्टेंस हम ये वाला लेने वाले हैं, इतना आपको ही पता है। एवरेज स्पीड टोटल लेंथ ही हम लेंगे, तो यानी कि एवरेज स्पीड ऑफ द, यहाँ पर क्या लिखूं, प्लेन लिख दिया, पी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एवरेज स्पीड ऑफ बस बी से नोट कर दिया। ठीक है, तो ये कितना होगा 320 डिवाइडेड बाय 8 which is equals to 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि इसका पार्ट सी, एक और हमसे यहाँ पे पूछा है, बल्कि इसके बाद एक और पूछा है। तो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। अब एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी में ध्यान से देखो ना, प्लेन जो है हम अज्यूम कर रहे हैं कि यही उसकी पाथ होगी जो उसने ट्रैवल की थी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसकी एवरेज वेलोसिटी भी यही आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पार्ट सी का आंसर क्या लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू पार्ट सी का आंसर। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली उसने इतना टाइम लिया, उसने मतलब जैसे भी डिस्टेंस है उसका स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर भी माना था, तो उस हिसाब से पार्ट डी एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पर हमारे को पूछा हुआ है वहां पर। ओके, पार्ट डी में हमसे पूछा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, इसको 20 मिनट किया बस। डिस्प्लेसमेंट, हम देखो एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस लेंगे 320, एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू 260 किलोमीटर। तो यहाँ पर आएगा 260 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 260 डिवाइडेड बाय, इतना टाइम कितना लिया 8 आवर्स। ठीक है, इसने कितना टाइम लिया 8 आवर्स। ठीक है, इसको मैं एक बार सोल्व करके देखता हूँ। ठीक है, काम करते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 32 कुछ ऐसे आ रहा होगा किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही होगी। ठीक है, वरना मैं भी कैलकुलेटर यूज करना स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज मैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। ठीक है, फिर हाँ, एक इस क्वेश्चन का मैं आंसर भी पीछे आंसर की एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, बिकॉज एक बार कंफर्मेशन भी हो जाए कि जो मैं फाइंड कर रहा हूँ सही भी है। ठीक है, ओके 520 सी का भी यही है। ठीक है, और यस 32.5। ठीक है, आंसर इसके बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन में डालूंगा, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज हाउस फॉर साइट सीइंग, मतलब घूमने फिरने गया है ना, बाय हिज कार, द मीटर रीड्स, ये क्या लिखा है, एक बार क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूं। द मीटर रीड्स दिस किलोमीटर, व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 आवर्स द मीटर रीड्स दिस किलोमीटर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन यूं है कि आपकी गाड़ी में ओडोमीटर होता है, यानी कि वो जो जितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको, यानी कि जब घर से निकला, जब वो घर से निकला उसके वहां पर कितना आ रहा था इनिशियल, यानी कि यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक्स इनिशियल बोल सकता हूँ इसको, नहीं एक्स इनिशियल नहीं, बिकॉज वो कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलूँ, इनिशियल डिस्टेंस बोल सकते हैं, इनिशियल डिस्टेंस। ठीक है, कितना है यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 5 2 किलोमीटर। उसी तरह फाइनल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 1 2 4 1 6 किलोमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है फाइनल और इनिशियल डिस्टेंसेस। ठीक है, टाइम कितना लगा 2 आवर्स। डन। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हमारे पास। सबसे पहले पार्ट ए, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, एवरेज स्पीड पूछी है। ठीक है, और पार्ट बी में क्या पूछा हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, पहले पार्ट बी फाइंड कर देते हैं, सीधा एक लाइन का आंसर है। देखो अपने घर से निकला, अपने घर में आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, और वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई 0। पार्ट बी का आ गया, पार्ट ए का आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, पार्ट ए में एवरेज स्पीड पूछी है, यानी कि एवरेज स्पीड जो होती है ना इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से देखो,
पहले उसके यहाँ इतना रीड कर रहा था, बाद में इतना। ऑब्वियसली इनका जब हम डिफरेंस लेंगे हमारे को पता चल जाएगा उसने 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर कितना आ रहा होगा, 44 से किया होगा 40, ठीक है, तो सॉरी 44 नहीं 64 है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। 64 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया 2 आवर्स, 32 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा, ठीक है। 32 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड का आंसर होगा, ठीक है। एक बार चेक कर दूं कि यहाँ पर लास्ट में जो मैंने लिखा है वो एक बार आ भी है। यस, वेट अ मिनट। ओके, सो 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है। वैसे पढ़ाने को तो मैं ऐसे भी कर सकता है इस सीरीज को कि मतलब पहले मैं सारी थ्योरी आपको पढ़ाऊं हर एक चैप्टर की, या काइनेमेटिक्स है उसके मैं 10-15 लेक्चर जितने भी मेरे को मतलब रिक्वायर्ड है उनको लूं, आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूं, फिर मैं एचसीएल मसल की बुक पे आऊं, है ना। पर ये काफी लंबा हो जाएगा, और मेरे को ये भी लगता है कि आपको यूट्यूब पे काफी सारे अदर ऑप्शन भी है पढ़ने के लिए, है ना। तो इसलिए मैंने वाली सीरीज में स्टार्ट नहीं की, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट तो सभी को आते हैं, क्वेश्चन अप्लाई करना ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है एन एथलीट्स टेक 2 सेकंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। एक एथलीट है, उसने रेस से ऑब्वियसली एथलीट है, मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर रहा है, वो कितनी 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतनी वो एवरेज अपनी जो फाइनल स्पीड उतनी उसने अटेन की है, जिसको कि मैं 5 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, क्योंकि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इतना बेसिक तो आता ही होगा, ठीक है। डन। कितने टाइम पे, टाइम भी यहाँ पर दिया था उसने, वेट अ मिनट, इसी गलत पेज पे दिया, टाइम भी दिया गया था, यस, टाइम दिया गया 2 सेकंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, एक एथलीट है, ये बेसिक नॉलेज है, यहाँ पर आपको इस एचसीएल मसल आपकी जनरल नॉलेज भी चेक करी जा रहे हैं कि आपको इतना पता है कि एथलीट 0 से स्टार्ट करेगा, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन है ना, यहाँ ऊपर लिखता हूँ इसका आंसर, ठीक है। कितना होगा 5 - 0 डिवाइडेड बाय 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। मे बी तो मे बी नहीं दिख रहा होगा, यस दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ वाले क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुके हैं, अब आगे कुछ, बल्कि यहाँ पर इस वीडियो में आगे जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे ग्राफ वाले होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, the speed of a car as a function of time is shown in the figure, find a distance traveled by a car in 8 seconds and its acceleration. Done. Speed v से डिनोट कर दिया एंड टाइम, ठीक है। ये ग्राफ मेरे को पहले से दिया हुआ है, यहाँ तक मारे तो बस इतना का 20, ठीक है, मीटर्स पर सेकंड में, कितने मीटर्स पर सेकंड में हमारा ग्राफ दिया हुआ है, और ये कितना हो गया हमारे पास 8 सेकंड, ठीक है। अब फाइंड अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कार। अब आपको इतना बेसिक तो आना ही चाहिए कि आपको इतना पता हो कि वेलोसिटी क्या होता है या फिर स्पीड, ठीक है। स्पीड की बात कर रहा हूं, मैंने मैग्नीट्यूड डाल दिया, पता चल जाएगा स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा स्पीड टाइम्स टाइम, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस इज दिस और स्पीड हमारे को दी हुई है, टाइम ये है, इनको मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन का यूज करो, आपको क्या पता चलेगा कि एरिया अंडर दिस होल ग्राफ इज नथिंग बस, अगर आप इंटीग्रेशन का यूज करो आपको क्या पता चलेगा कि द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज नथिंग बट डिस्टेंस एंड द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। एक बार इसको गेस कर सकता हूं। अब हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले डिस्टेंस है ना,
डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, इसके अंडर का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं ट्रेपीजियम वगैरह पे मैं ज़्यादा जान नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज मेरे को पता ही है, ज़्यादा लोगों को उसका एरिया भी नहीं बताओ, मैं बेसिक से कर रहा हूँ ताकि सभी को समझ आए। ठीक है, पहले इसका फाइंड करेंगे, उसका फाइंड करेंगे, है ना। ओ सॉरी, मैंने गलती से ग्राफ मैंने गलती मान लिया, दूसरे क्वेश्चन का बना दिया मैंने, वेट है, ग्राफ मैंने गलती से दूसरे क्वेश्चन का बना दिया, ये है, ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ही बनेगा, ट्रेपीजियम की जरूरत नहीं है हमारे को इसमें। ठीक है, हाँ, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर, हाफ इंटू 20 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 80 मीटर्स। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसकी स्लोप हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, 20/8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। डन, क्वेश्चन कंप्लीटेड।